Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था और 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। और एक ही बार नहीं रौंदा गया, 2 बार रौंदा गया। 1985 शाहबानो केस कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में क्या कहा था, यह क्या विचार था, यह केवल 10 सेकंड की क्लिप अगर आप सुने। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये किस विचार से प्रेरित है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं हिटलर एड्रेस्ड Reichstag on 26th of April 1942, and Hitler said, I expect the German legal profession to understand that the nation is not there for them, but they are here for the nation. From now onwards, I shall intervene and will remove from the office those judges who evidently do not understand the demand of the hour. और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। आपको पता है, नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था और 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस। तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं। और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर। अरे क्या क्या सुनेंगे भाई। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं, उनके हाथ से अब सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है। और यह साफ दिख रहा है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है। सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। और एक ही बार नहीं रौंदा गया, 2 बार रौंदा गया। 1985 शाहबानो केस कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट। वरना दुनिया में कोई एक सेक्युलर स्टेट का उदाहरण बताएं जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं, इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे,
राजनारायण जी वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, संसोपा जिसको कहते थे, वही तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, उसके तो खिलाफ खड़े थे। अब आज आप कहते हैं गणना करवाएंगे। जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज आके कहते गणना करवाएंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है, वो मैं सारे करोड़ों देशवासियों से कहूंगा, इसको गंभीरता सोचिए। उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे, और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे। ये गुलामी की मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं कि जो 1000 साल तक गुलाम रहा, फिर भी जो समाज में विकृतियां आई, समस्याएं आई, उसका कारण शासक वर्ग नहीं था, हम थे। ये कौन सी गुलामी की मानसिकता है भाई? आप खुद सोचिए ना, मतलब हम खुद मुख्तार गुलाम थे, मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे। जो हमें काट रहे थे, जो हजारों की खोपड़ियों का ढेर बना रहे थे, जो बंगाल फेमाइन में हमको मार रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। जो कट रहे थे, मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। 1000 साल में समाज में जो आया, कांग्रेस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब वस्तुस्थिति यह है कि जो हम किसी जमाने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, मोदी जी के आने के बाद उस करोड़ों घरों तक पहुंचा है। अब कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता के लिए जो अंग्रेजों ने दी थी, वो आज तक उनके दिमाग में है। तो कहना चाहता हूं ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। बहकती मदिर जिंदगी की लयों में अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मतलब अभी भी बहकते कदम हैं, स्वतंत्रता का, मुक्ति का वास्तविक गायन उनके कान में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यह सच है कि गुलामी की मानसिकता से इस देश को मुक्त करने का निर्णय जो देश की जनता ने लिया था, आई एम कोटिंग अगेन, ऑन 18th of May 2014 द संडे गार्डियन ऑफ लंदन, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके अखबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि 16th of May 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व हमें स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली, शुड बी नोन एज अ डे ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एंड द शीर्षक था, इट वॉज सेकेंड ट्रिस्ट विद इंडियाज डेस्टिनी। क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता था। पहली बार एक ऐसे हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है, अटल जी के समय में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी उत्पत्ति और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। इसलिए ये कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन सब के लिए भविष्य निश्चित रूप से निर्णायक अवसान की तरफ बढ़ रहा है, और उसी कारण वो भयाक्रांत होकर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं।